तो अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब है और उनकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। एम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहां पर हलचलें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अमित शाह, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ये तमाम लोग एम्स में मौजूद हैं और इससे पहले जो तमाम दिग्गज उनसे मिलने पहुंचे उसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। कोई भी नेता जो कि अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने यहां पहुंच रहा है, एक ही दुआ करता कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, ये तमाम नेता यहां पहुंचे थे इससे पहले और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अमित शाह भी यहां मौजूद हैं। हर कोई ये दुआ कर रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी स्वास्थ्य लाभ कर लें, जल्द से जल्द उनकी सेहत में सुधार हो और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है, नाजुक बनी हुई है। हम इस मुद्दे पर लगातार बात भी कर रहे हैं, अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अब अगला मेडिकल बुलेटिन जारी होने वाला है वो कब तक होगा। कहा यह जा रहा है 2:30 बजे के आसपास ये मेडिकल बुलेटिन नया जारी होने वाला है। अब इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। हर कोई यही कह रहा है कि जल्द से जल्द अटल बिहारी वाजपेयी ठीक हो जाए। भावुक कवि, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया और राजनीति में तो इन्होंने ऐसे मिसाल पेश किए जिसकी अब लोग जिसका आचरण करना पसंद करेंगे और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अटल बिहारी वाजपेयी ठीक हो जाए। तस्वीरें भी आपने इससे पहले लगातार देखी कि किस तरह से दुआओं के लिए हर तरफ से लोग अपने हाथ उठा रहे हैं। तमाम लोग आज के दिन अपनी तमाम जो चीजें हैं उसे भूलकर, ना कोई जात पात आड़े आ रहा है ना कुछ, हर कोई अपने अपने तरीके से दुआ कर रहा है। खास करके अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो उनके बीच भी अटल बिहारी वाजपेयी काफी लोकप्रिय रहे और ऐसे में आज तमाम लोग मिलकर उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ठीक हो जाएं और उनका आशीर्वाद तमाम लोगों पर बना रहे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे हुए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत कैसी है ये जानने के लिए वहां पर किस तरह से हलचलें तेज हो गई हैं उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हर कोई यही कहता हुआ कि उन्होंने पद को सुशोभित किया, जिस भी पद पर वो रहे उस पद को उन्होंने सम्मानित किया। उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि हर कोई उनके प्रभाव में आ जाता था, इतना प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व था। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, 66 दिनों से अस्पताल में हैं और फिलहाल यहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की शख्सियत ऐसी है कि जो विपक्ष है वो भी लगातार यहां पहुंच रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत के बारे में जानकारी ले रहा है। इससे पहले आपने कई विपक्षी नेताओं को भी सुना होगा जो ये कहते नजर आए कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में उन्हें ऐसा लगा नहीं कि कोई दूसरी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री हो। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लाइव में जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से शैफाली और दिल्ली से अनूप जुड़े हुए हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनूप से जानकारी ले लेते हैं। अनूप, ये कहा जा रहा था कि 2:30 बजे के आसपास एक और मेडिकल बुलेटिन जारी होने वाला है, इसे लेकर क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं एम्स में, अंदर गए हुए हैं जानने के लिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत कैसी है, क्या वो अब भी वहीं मौजूद हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पिछले 24 घंटों के अंदर 2 बार खुद प्रधानमंत्री एम्स पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी का अगर हालचाल ले रहे हैं तो वाकई स्थिति की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से लगातार बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री का जमावड़ा या यूं कहें कि वहां देखने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। कुछ देर पहले जरूर एम्स प्रशासन ने एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया था, हालांकि उसमें उन्होंने कहा था कि जो कल
रात की जो स्थिति थी वो कंटिन्यू है और उनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। उस वक्त ये कहा गया कि तकरीबन आधे से 1 घंटे में फिर से हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा, जिसका इंतजार अब तक सभी को है कि उनका हेल्थ बुलेटिन जारी हो, जिससे ये पता चल पाए कि अटल बिहारी वाजपेयी की हालत अभी किस तरीके से है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से आज सुबह अमित शाह एम्स से जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे, उसके बाद एक बड़ी बैठक अमित शाह ने की। हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं पल्लवी, पॉलिटिकल एडिटर है हमारी, उनसे बात करते हैं। पल्लवी, अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत ऐसी, व्यक्तित्व उनका ऐसा कि आज हर कोई उनके लिए दुआ मांग रहा है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, आम जनता हो। राजनीति में उनकी सबसे बड़ी देन आप क्या देख रही हैं? देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी जिनकी पूरी तरह से लड़ाई बीजेपी के साथ है, लेकिन वो हमेशा से अभी भी वो जीती आ रही हैं, क्योंकि वो मिलना चाहती है, एक बार आखिरी बार अपना ट्रिब्यूट पे करना चाहती है। और उन्होंने ये भी कहा कोलकाता में कि मैं पार्टी से मतभेद भले ही रह सकती हूँ, बट मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में भी सुना होगा, कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ, वहां पर भी वो भले ही प्रधानमंत्री पे आरोप लगाए, बीजेपी की निंदा करें, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि, और उनका कहना ये भी है कि जो मोदी का बीजेपी है वो वाजपेयी जी के बीजेपी की तरह नहीं है। और इसीलिए एक पर्सनल रिस्पेक्ट की जो बात की जाती है, एक जो बीजेपी उस समय की बात की जाती है, उसकी बात बार बार कांग्रेस पार्टी करती है। और मुझे लगता है कि जब हमें वो मेडिकल बुलेटिन के बाद खबर मिलेगा और जिस तरह के लोग यहाँ पे आएंगे, और मैं उनके रेसिडेंस पे हूँ और यहाँ पे तैयारी की जा रही है, आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आएंगे, डिग्निटरीज भी आने की संभावना है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही थी, वो हमें फिर से दोबारा देखने को मिलेगा कि वो सबको साथ लेके जा सकते हैं। पल्लवी, और क्या कुछ बताया जा रहा है? फिलहाल उनकी हालत जिस तरह से बनी हुई है, और कुछ वहां पर पता चल पा रहा है? उनके रेसिडेंस पे, उनके घर पे पूरी तरह से तैयारी कर दी गई है, सिक्योरिटी इन प्लेस है। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, जितेंद्र सिंह सब यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। और हमें जो बताया जा रहा है कि फैमिली से बातचीत करने के बाद यहाँ पे अरेंजमेंट पूरी तरह से किया गया है। प्रधानमंत्री शाम को यहाँ आ सकते हैं। उसके अलावा जितने भी वीवीआईपी है, डिग्निटरीज है, उनके लिए भी अरेंजमेंट किया गया है। अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम इंतजार मेडिकल बुलेटिन की कर रहे हैं। लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि अरेंजमेंट पहले यहाँ की जाएगी घर पे, उसके बाद बीजेपी का जो मुख्यालय है वहाँ पे कल की बात चल रही है, उसके बाद जो भी अरेंजमेंट करना है किया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान, जितेंद्र सिंह, सुधांशु मित्तल उनके घर से, रेसिडेंस से निकल के एम्स की तरफ गए। बिल्कुल पल्लवी, इनकी शख्सियत के बारे में इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ, जैसा आप बता भी रही हैं, कि सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष में भी वो उतने ही लोकप्रिय हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप दिसंबर की बात पे जो उनका उस दिन आप बीजेपी के आते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आते थे, सोनिया कांग्रेस के बहुत सारे चाहे वो भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, अलग पार्टी की तरफ से आते हैं, जब वो औपचारिक राजनीति में, सक्रिय राजनीति में अब नहीं रहे। पिछले 9 साल ना उन्होंने किसी से बात की, ना उन्होंने किसी से मुलाकात की, लेकिन फिर भी बाकी पॉलिटिकल पार्टी, जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके नेता इनके साथ या इनके परिवार के साथ अपना कम्युनिकेशन का चैनल जारी रखते थे। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि उनकी क्या शख्सियत है और कितना वो मायने रखते हैं भारतीय राजनीति। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पल्लवी आपका। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी बता रही थी कि फिलहाल उनके आवास पर किस तरह से हलचलें तेज हो गई हैं। शाम को यहां प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं कहा जा रहा है। हमारे साथ लगातार हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि कई ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं बहुत फेमस रहे, उनके व्यक्तित्व को आज भी लोग याद कर रहे हैं। अब यही वजह है कि सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष, आम जनता, हर कोई उनकी सलामती के लिए दुआएं कर रहा है। राजनीति में उनकी सबसे बड़ी देन आपको क्या लगती है कि ये उनका सबसे बड़ा योगदान रहा, उनकी सबसे बड़ी देन है? देखिए, मुझे लगता है वाजपेयी जी की सबसे बड़ी देन अगर मैं कहूं भारतीय राजनीति में क्या रही, तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि भारत की राजनीति को संवेदनाओं से, करुणा से, उदारता से,
जोड़कर रखने का काम वाजपेयी ने किया। एक और दूसरी बात कहूंगा, उनके रक्त में लोकतंत्र था, उनके डीएनए में लोकतंत्र वाजपेयी जी के, और वो लोकतंत्र जीवन में भी था। सबकी सुनना, सबको अवसर देना। वाजपेयी जी पूरे जीवन यात्रा को जब हम उनकी देखते हैं तो अधिनायकवाद उनके न निजी जीवन में मैंने कभी देखा, न उनके सार्वजनिक जीवन में देखा। उतने ही सहज, सरल, विनोदी, वही स्वभाव। मतलब हम लोग जब वो सामान्य भाजपा छोटी पार्टी थी तो जब उसके नेता थे तब भी वो जिस उल्लास से मिलते थे, आवाज लगाते थे, भाई इलाहाबाद से जो मिठाई आई है वो खिलाओ अग्निहोत्री को, वही भाव उनका यही व्यवहार याद किया जा रहा है। उनका यही व्यक्तित्व जो है वो लोग याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हमारे साथ आप तमाम लोग बने रहिए, हम आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।